नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि जब हम गृह का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, उस समय पूजा रूम का स्थिति क्या होनी चाहिए, पूजा रूम कहाँ पर बनाना चाहिए। आज हम जो बात करेंगे उसमें हमारा 3 मुख्य बिंदु रहेगा। वह है कि पूजा रूम का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, दूसरा पूजा रूम का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर क्षेत्रफल वास्तु के अनुसार सही नहीं हुआ तो पूजा रूम आपको नकारात्मक परिणाम देगा। तीसरा, पूजा रूम का जो दरवाजा रहेगा वह कहाँ पर रहना है। तो मुख्य रूप से हम इन 3 बिंदुओं के ऊपर में हम आज बात करेंगे। इस चीज को समझाने के लिए हम एक आकृति बनाए हैं और उस आकृति के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। अब हम लोग इस आकृति के माध्यम से ये समझेंगे कि पूजा घर का उत्तम स्थान कहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग दिशा को समझ लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा वास्तु दिशा के ऊपर ही आधारित है। तो यह है ईस्ट पूर्व दिशा, ये जो कोना है वह है साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ दक्षिण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, वेस्ट पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, नॉर्थ उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। तो ये हो गए 8 दिशाएं, और इन दिशाओं में पूजा रूम के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान इस कोना को बतलाया गया है। ये जो ईशान कोण है इसको सर्वश्रेष्ठ स्थान बतलाया गया है। अब देखिए, यहां पर जब हम पूजा रूम बना रहे हैं तो पूजा रूम का क्या साइज होना चाहिए। सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि लंबाई और चौड़ाई हमको क्या रखना है। तो उसके लिए अगर आप वर्गाकार बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जितना इधर आप ले रहे हैं इस तरफ भी, मतलब जितना आप उत्तर दिशा में जितना ले रहे हैं उतना ही अगर आप पूर्व दिशा में ले करके अगर इसको वर्गाकार बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐसा बनाया जा सकता है। परंतु अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा रेक्टेंगुलर हो, आयताकार हो, तो आयताकार में हमारे पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो हम इस दिशा में ज़्यादा लंबाई कर सकते हैं या फिर इस दिशा में ज़्यादा लंबाई कर सकते हैं। तो देखिए, कभी भी जो उत्तर दिशा है उधर लंबा नहीं करना है, यहां पर वास्तु दोष हो जाता है। ये जो कोना है, भले ही ये कोना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये कोना है तो ये तो पूर्व और उत्तर दोनों का है, दोनों का है। परंतु वास्तु में इस कोने को पूर्व का कोना बतलाया गया है, मतलब यहां से इसको शुरुआत होगा, यहां से इसकी शुरुआत होगी पूर्व दिशा की ओर। ये जो कोना है यहां से शुरुआत होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है। तो ये जो कोना है उसको हम लोग पूरब का कोना बोलते हैं। उसी प्रकार ये जो आग्नेय कोना है उसको हम दक्षिण का कोना बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरब का कोना ये नहीं है, दक्षिण का है। ये जो नैऋत्य है ये पश्चिम का कोना है, मतलब ये इधर से इधर आकर के फिर आप देखिए ये जो पश्चिम दिशा है यहाँ से क्लॉकवाइज में आना है। ये जो वायव्य है यह है आपको नॉर्थ का कोना, यहाँ से फिर यहाँ से इस तरफ जाना है। तो अब आप समझ लिए कि एक कोना जो है ईशान कोण वो पूर्व का कोना है, और कभी भी यहाँ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है। तो अगर आप ऐसा पूजा रूम चाह रहे हैं जो आयताकार हो, रेक्टेंगुलर हो, तो उसके लिए
ये जो पूर्व दिशा है उसमें आप ज्यादा लंबाई आपको रखना है। तो मान लीजिए कि हम इसको कुछ इस तरीका से हम कर रहे हैं। यहां पर इतना बड़ा हम कुछ पूजा रूम हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पूजा रूम का। अगर हम रेक्टेंगुलर बनाना चाह रहे हैं तो इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे, इधर कर देंगे, ये वाला भाग को ज्यादा लंबा कर देंगे तो फिर वास्तु दोष लग जाएगा। कभी भी भूल करके भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि कौन सा स्थान है और कौन सा दिशा को ज्यादा लंबा रखना है अगर हम आयताकार बना रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए ये जो कोना है ईशान कोण, यहां के जो वास्तु देवता हैं उनका नाम है शिखी। ठीक है, और ये जो आय है, आय का नाम है ध्वज, और आय का जो संख्या है उसका वैल्यू है 1। इसका कहां इस्तेमाल होगा हम आपको बतलाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का, वो फॉर्मूला है हम आपको यहीं पर बतला देते हैं। ये हो गया आपको लेंथ, लंबाई, आप ये समझ लीजिए, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका जो फॉर्मूला है वह है क्षेत्रफल निकालने का लंबाई गुना चौड़ाई, इससे निकल जाता है क्षेत्रफल। हमको यहां पर क्या करना है, शेषफल निकालना है। मतलब लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8 करना है। लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8। जब लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8 करेंगे तो जो भी उसका शेषफल कितना आएगा, शेषफल, यहां पर देखिए आय संख्या 1 है। अगर इसका शेषफल अगर 1 आ जाता है तो ये ध्वज है, इसका नाम ध्वज है, इसको सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। ठीक है, अगर इसका शेषफल 1 आ जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी कारण से 1 नहीं आ पा रहा है तो एक कोशिश करना है कि चाहे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए या 7 आ जाए, परंतु आप ध्यान रखें 1 रहे तो सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। कभी भी इवेन नंबर 2, 4, 6, 8 इस तरीका से नहीं आना है। अब आप ये समझिए कि लंबाई और चौड़ाई, इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए। मेजरमेंट इन द सेंस, जैसे अगर आप इसको फुट में, चाहे तो आप इसको फुट में रख सकते हैं, मीटर में रख सकते हैं, यार्ड में रख सकते हैं, पर यहां पर क्या दिक्कत होगी अगर आपको, अब जैसे आप मान लीजिए हम एक उदाहरण यहां पर ले रहे हैं। उदाहरण हम कुछ ऐसे ले रहे हैं कि ये मानिए कि हम 8 फीट का हम इसको लेंथ रख रहे हैं और 5 फीट का इसका जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो रख रहे हैं। तो देखिए इसका रिजल्ट कितना आने वाला है ये आप समझ लीजिए। तो इसका रिजल्ट आएगा 8 गुना 5 भागा 8, तो कितना हो जाएगा 40 में अगर हम 8 से कर देते हैं, भागा देते हैं, ये हो गया 0। तो ये 0 हो गया इसका शेषफल, जो कि बहुत गंदा है। 0 कभी भी नहीं होना है, यहां पर शेषफल कभी भी 1 आना है। परंतु एक चीज आप और समझ लीजिए कि ये हम अभी फुट के हिसाब से अभी हम उदाहरण लिए हैं। अगर इसी को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे या मिलीमीटर में कर देंगे, सेंटीमीटर में कर देंगे,
और तब अगर इस फॉर्मूला को अगर आप लगाएंगे तो फिर इसका रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, वो अलग हो जाएगा। तो ये तो सही नहीं है, यहां पर तो वास्तु फेल हो जा रहा है। तो जब वास्तु फेल हो जा रहा है तो फिर करेक्ट मेजरमेंट हमको कैसे लेना है? तो वास्तुशास्त्र में कहीं भी आपको मीटर, फीट, यार्ड ये सब का वर्णन नहीं है। वास्तुशास्त्र में वर्णन है अंगुल का और हाथ का। तो अंगुल मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ए हो गया आपका 4 अंगुल, और इसमें अगर हम और अगर जोड़ देते हैं तो इस तरीका से हो गया 8 अंगुल। तो या फिर जो व्यक्ति, जो उस घर का जो ओनर होने वाला है या फिर जो गृह ओनर हैं, उनका हाथ का मेजरमेंट आपको कभी भी लेना है, ठीक है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, भले ही उनका जन्म किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, किसी भी राशि में हुआ हो, पर उनके हाथ की रेखाएं अलग होती हैं। हर एक व्यक्ति का जो लंबाई है वह अलग हो जाता है, अंगुल का, हाथ का लंबाई बदल जाता है, ठीक है? हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। तो इसीलिए कभी भी ये सब जो मेजरमेंट जो है, फीट, मीटर, ये सब में नहीं लेकर के, बल्कि अंगुल का लेना है या हाथ का लेना है। जब हम हाथ का बात कर रहे हैं तो फिर आप ये सोचेंगे कि अगर कोई आर्किटेक्ट है तो फिर वो हाथ के हिसाब से कैसे ड्राइंग बनाएंगे? ठीक है, वो हाथ के हिसाब से आपका नहीं बनाएंगे, पर आप ये अपना A4 अंगुल तो दिखा सकते हैं। A4 अंगुल हो गया, यहां से लेकर यहां तक कितना है, इस हिसाब से उसको वे इंच में कन्वर्ट कर देंगे और इंच में या मिलीमीटर में कुछ भी कन्वर्ट करके इसको वो बना देंगे, ठीक है? तो अभी तक हम लोग समझ गए कि पूजा रूम का स्थान कहां पर होना चाहिए और क्षेत्रफल का कैलकुलेशन कैसे करना है। ये जो हम आपको हाथ का या फिंगर का, अंगुली का जो हम मेजरमेंट का बात किए, वो सिर्फ पूजा रूम के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा घर आपको वही मेजरमेंट इस्तेमाल करना है जो उस घर के, जो उस गृह के जो स्वामी हैं, उनका अंगुल का या हाथ का ही आपको मेजरमेंट कभी भी लेना है। आगे हम बात करेंगे कि इसका मुख्य द्वार कहां पर होना चाहिए, ठीक है? तो कभी भी आप ये चीज ध्यान रखिए कि जहां पर देवता रहने वाले हैं, देवता का जो मुख होगा, जब हम दरवाजे पे खड़ा हों तो हमको जो भगवान हैं वे हमको दिखलाई दें, ठीक है? तो अब ऐसे मान लीजिए कि अगर हम इस स्थान पर, यहां पर अगर हम देवता को रखने वाले हैं, ठीक है, तो देवता का मुख इधर हो जाएगा दक्षिण की तरफ। इस परिस्थिति में कभी भी जो दरवाजा है आपको यहां पर ही रखना है, इस तरफ ही रखना है, ठीक है? अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमारे देवता यहां पे रहेंगे और उनका मुख जो है वह पश्चिम दिशा की ओर रहेगा, तो उस परिस्थिति में आपको जो दरवाजा है वह कभी भी यहां पर रखना है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान का जिधर मुख है, जब आप दरवाजे पर खड़े हों तो वे साफ दिखें। यहां पर बहुत लोग ऐसा मतलब गलती कर देते हैं कि सपोज कीजिए कि यहां पर देवता रहने वाले हैं और लोग यहां पर इसका एंट्री कर देते हैं, यहां पर दरवाजा दे देते हैं, तो लोग घुसते हैं मंदिर के अंदर, इसके बाद भगवान दिखाई देते हैं। ये भूल कभी भी नहीं करना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर इनका जो परिणाम होता है वह काफी सकारात्मक होता है। अभी हम लोग 3 चीज बात किए, पूजा का स्थान कहां होना चाहिए, क्षेत्रफल कैसे निकालना है या क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, और तीसरा कि पूजा रूम का दरवाजा कहां पर होना चाहिए। क्षेत्रफल के विषय में जब हम बात कर रहे थे लंबाई और चौड़ाई निकालने का, तो कभी भी उसको फीट, इंच या मीटर इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। कभी भी जो गृह के जो स्वामी हैं, ओनर हैं,
उनका चाहे तो अंगुल का, जब हम अंगुल बात करते हैं तो ये हो गया 4 अंगुल अंगुल का, या फिर हाथ का, हाथ मतलब यहां से शुरुआत करके ये वाला जो फिंगर है मिडिल फिंगर यहां तक आना है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे यहां से लेकर के मिडिल फिंगर तक जितना भी है उसको आपको कंसीडर करना है। मतलब इसी को आप इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी आधार पर पूरा का पूरा गृह का निर्माण करना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।